हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र 2016 कराया जाएगा और इससे जुड़ी हुई 2 और क्लासेस हो चुकी हैं। बाकी के सारे प्रश्न आज इस क्लास में कंप्लीट कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हुए इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए 1000 से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या देखिए 1000 से ज़्यादा है, 199 रुपये में आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो यहाँ पर प्रश्न है, इन प्रश्नों में समाजशास्त्र के जो महत्वपूर्ण प्रमुख समाजशास्त्रियों के जो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसमें भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं, उनके प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो प्राइस है 120 रुपये है। समाजशास्त्र के जो नोट्स हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसका जो प्राइस है 399 है। और यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इससे संबंधित कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो इसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस है, यहाँ पर ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है। इससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बात की जाए 399 वाले जो नोट्स हैं समाजशास्त्र के, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र क्या है, समाज क्या है, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, समाज के प्रकार कौन कौन से हैं, ग्रामीण समाज, कृषक समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये सभी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा ये जो नोट्स हैं और जो एमसीक्यूज वाले हैं ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। और ये इसका जो प्राइस है 399 है, 399 रुपये है। कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये एक आपके लिए एक नया नोट्स तैयार किया गया है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा परीक्षाओं में जो समाजशास्त्रियों के कथन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं तो वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण कथन आपको मिलेंगे। इसके अलावा समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क है, जो क्षेत्रों पर अध्ययन किया गया है, वो आपको देखने को मिलेगा इस पीडीएफ में। इसके अलावा जनजाति और उनके युवाग्रह हैं, संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वे कौन कौन सी जिनसे प्रश्न बनते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। महिलाओं के लिए जो तरह तरह की किए गए प्रयास है सामाजिक कल्याण, उनके विकास को लेकर वो कौन कौन से, ये आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण अधिनियम आपको इसमें मिल जाएगा। और इसके अलावा समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें अवधारणाएं हैं वो भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है 249 रुपये है, ठीक है। कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर 80 प्रश्न करा दिए गए थे, उसके बाद के प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे क्या कहा जाता है। विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर समिति, संस्था, समुदाय और बाह्य समूह यहाँ पर दिया गया है। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, समिति कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है। 21%, 27%, 22% या फिर 28%। सरकारी सेवाओं में, भारत में सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है, 27% है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी। एंथोनी गिडिंस, लेवी स्ट्रॉस, पार्सन, सोसरे। यहाँ पर ऑप्शन है, सही क्या हो जाएगा बताइए। चलिए, संरचनाकरण की अवधारणा किसकी है, संरचनाकरण की अवधारणा एंथोनी गिडिंस की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संरचनाकरण की अवधारणा एंथोनी गिडिंस के द्वारा दी गई थी। बात की जाए संरचनावाद की अवधारणा किसने दी है, लेवी स्ट्रॉस ने दी है। भाषाई संरचनावाद की अवधारणा किसने दी है, सोसरे ने दी है, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से पूछे जाते हैं जो आपको बताए गए हैं।
प्रश्न है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर यहाँ पर विकल्प है। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसकी है? वेबर ने, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था। ठीक है, याद आ रहा है आपको, बताया गया था, जिसके अध्ययन के लिए इन्होंने यानी कि सोशल एक्शन की स्टडी के लिए इन्होंने दो मेथड्स बताए थे, एक तो आदर्श प्रारूप और दूसरा इन्होंने व्याख्यात्मक बोध की बात की थी। ठीक है, याद आ रहा है आपको, बताया गया है, तो यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? W.C. रेकलस, W. रोजर, जॉनसन, बुकार्डस, यहाँ पर ऑप्शन है सही। यहाँ पर क्या हो जाएगा? W.C. रेकलस हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम, देखिए सही क्रम में जरूर याद कर लिया करिए। ठीक है, चाहे वो परिवार के विकास की बात हो, है ना, इस तरीके से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर हिंदू समाज में विवाह के जो उद्देश्य है उनका सही क्रम क्या है? धर्म, प्रजा, रति। हिंदू धर्म एक जो हिंदू विवाह है वह एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है, हिंदू विवाह क्या है? एक धार्मिक संस्कार। ये कहना किसका था? कपाड़िया का था। और हिंदू विवाह के इन्होंने 3 उद्देश्य भी बताए थे, धर्म, प्रजा, रति। ये भी बात आप याद रखेंगे, किसके द्वारा बताए गए हैं? के.एम. कपाड़िया के द्वारा बताए गए हैं। हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है, ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, या किसका कहना है? आर. नेस्फील्ड, जी.एस. गुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, जे. छट्टन। जाति उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है वो किसका है? नेस्फेल्ड का है। उनके द्वारा ही ये बात कही गई है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, या जाति उत्पत्ति का कारण इस तरीके से पूछा जाता है। जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसका है? नेस्फेल्ड का है। ये इस तरीके से भी प्रश्न देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न, प्रभुत्व जाति की अवधारणा आपको बताया गया है। एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये जो अवधारणा है प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति या प्रभु जाति, किसके द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। इनकी इस अवधारणा की आलोचना में प्रभु व्यक्ति की जो अवधारणा दी गई थी वो श्यामा चरण दुबे, एस.सी. दुबे के द्वारा दी गई थी। प्रभु व्यक्ति की जो अवधारणा है वो एस.सी. दुबे यानी कि श्यामा चरण दुबे के द्वारा दी गई। बात की जाए श्रीनिवास की और जो महत्वपूर्ण अवधारणा है, जैसे कि संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, ये सभी अवधारणाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आपको जो अभी पीवाईक्यू कराए गए हैं उसमें भी आपने प्रश्न देखे होंगे इनके कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए। अब यहाँ पर देखिए अवधारणा है अभौतिक संस्कृति। अब अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसकी है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, ऑगबन है। यहाँ पर अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? संस्कृति के 2 प्रकार, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति किसने बताए थे? ऑगबन ने बताए थे। इनका सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? ऑगबन का है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1911, 1931, 1881 या फिर 1880? नियमित जनगणना पूछी जा रही है, किस वर्ष की गई थी नियमित जनगणना? 1881। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही। पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1872 यानी कि 1872 में पहली जनगणना होती है। ठीक है, नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एम.एन. श्रीनिवास का बोला था कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग उन्होंने अपने इनमें से निम्न में से किस पुस्तक में किया? बताया गया है ना। देखिए विकल्प है यहाँ पर इंडियाज विलेज, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन। तो यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी वो किस पुस्तक में दी थी? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में दी थी। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
प्रश्न है वास्तविक तथा समान सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर विकल्प है वास्तविक तथा समान सामाजिक संरचना के बीच अंतर किसने किया है? तो किसने किया है? रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है। रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है सोशियोलॉजी दो शब्दों के सोशियस और लोगस के मेल से बना है। लोगस किस भाषा का है? सही क्या होगा? जो सोशियस है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और बात की जाए जो लोगस है, ठीक है, वो किस भाषा का है? यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का अर्थ होता है समाज, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या निकलेगा? समाज का शास्त्र या समाज का अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करने लगते हैं तब इस दशा को क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सांस्कृतिक विघटन यहाँ पर विकल्प है। किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करते हैं तब इसे हम क्या कहेंगे? ये सिचुएशन, ये जो परिस्थिति होगी वो सामाजिक विघटन की कहलाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कहना किसका है? मैकएवर, पेज, गिलन एंड गिलन, गिडिंग्स, दुर्खीम यहाँ पर है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? मैकएवर एंड पेज के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम विवाह क्या है? एक समझौता है। हिंदू विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार। इस तरीके से भी पूछा जाता है। किसने कहा हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार? के.एम. कपाड़िया के द्वारा हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य से संबंधित आपने प्रश्न भी देखा है, कराया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब होता है? सामुदायिक विकास योजना कब स्टार्ट होती है? कब होती है? 2 अक्टूबर 1952, है ना? 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 में। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खीम। सही क्या होगा? सही क्या होगा? यहां पर मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये इनकी पुस्तक है मैक्स वेबर की। ठीक है, इसे याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल एक्शन को इन्होंने बताया था। प्रभुत्व सत्ता की भी बात इनके द्वारा की गई है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित है, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं, या किसने कहा? मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, ई बोगार्डस, एम जिन्सबर्ग यहाँ पर है। सही क्या होगा? सही क्या होगा? संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित है, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ये बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? तो यहाँ पर किंग्सले डेविस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसमें कि पहले ये प्रश्न पूछा गया था तो उसमें किंग्सले डेविस को आंसर सही बताया गया था, और बाद में जो है इस प्रश्न को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। ठीक है, अगर कोई प्रश्न इस तरीके से आता है तो डेविस को टिक कर लीजिएगा, अन्यथा वो बाद में डिलीट होगा ही। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है सामाजिक स्थिरीकरण के 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीर प्रथा, जातियां, सामाजिक वर्ग के रूप में वर्गीकृत इनमें से किसने किया है? सामाजिक स्थिरीकरण के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जो 4 स्वरूप है, दास प्रथा, ठीक है, जागीर प्रथा, जाति और सामाजिक वर्ग, इनमें से किसने बताए हैं? जॉनसन, बोटोमोर, पार्सन्स, समनर यहाँ पर विकल्प है। सही क्या होगा? बोटोमोर होगा। बोटोमोर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स, कोजर, स्पेंसर, वेबर यहाँ पर है। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसका है? समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, दहेज प्रथा, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? बाल विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
रिमांड गृह एवं बोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हुए हैं? बाल अपराधी, कठोर अपराधी, वयस्क अपराधी या फिर आदतन अपराधी? यहां पर क्या होगा? बाल अपराधी, ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। निम्न में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन सा है? जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन या फिर ये सभी? ये सभी हो जाएंगे, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, किसने परिभाषित किया? सी एच कूले, जे एच हट्टन, रिजले, एस वी केतकर यहाँ पर विकल्प है। जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जाति को इस तरीके से इनमें से किसने परिभाषित किया है? सी एच कूले, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट। ठीक है, कूले यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1952, 1951, 1955 या फिर 1953? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? सही क्या होगा? 1955 होगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा, 1955। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? कोजा, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम? प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? वेबर। वेबर हो जाएगा, सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्स वेबर, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा था? ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? विकल्प है यहाँ पर सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं का, राजनीतिक व्यवस्था का, मानव व्यवहार का या फिर समाज का? क्या होगा? समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाज का, विकल्प डी होगा यहाँ पर राइट। निम्न में से कौन मेहर का भुगतान करता है? विकल्प है यहाँ पर वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, वधु द्वारा वर को या फिर वर द्वारा वधु को। मेहर का भुगतान, कौन मेहर का भुगतान करता है? वर द्वारा वधु को। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है? फ्रेजर, टाइलर, कार्ल मार्क्स, मेलानोवस्की? यहाँ पर ऑप्शंस है। धर्म जनता के लिए अफीम है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कार्ल मार्क्स जो कि आर्थिक निर्धारणवादी हैं, इन्होंने वर्ग को अर्थ यानी कि इकोनॉमी के आधार पर परिभाषित किया था। ठीक है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इनका है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत इनका है, दास कैपिटल जो कि इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। धर्म जनता के लिए अफीम है, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद? तो किस में वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले वर्णन देखने को मिलता है? हमें ऋग्वेद में। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी? भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है यह आंदोलन? विकल्प डी, महात्मा गांधी। ठीक है, ये कब होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा कि यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? बताइए किसके द्वारा यह कहा गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में यह किसका कहना है कि यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? बी, मेहता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। ठीक है, यहाँ पर बी हो जाए, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? लुईवर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट बियरस्टेड, हेनरी मैन? यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। ठीक है, ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड के इनकी इस अवधारणा के अलावा और भी अवधारणाएं हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि सर्वप्रथम
कृषक समाज की अवधारणा। इसके अलावा बात की जाए लोक समाज, लोक संस्कृति की अवधारणा भी है इनके द्वारा दी गई। लघु समुदाय की अवधारणा दी गई है। लघु परंपरा और दीर्घ या वृहद परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? एलेक एंकल्स, टी बी बोटोमोर, एच एम जॉनसन, एम जिन्सबर्ग। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी ये पुस्तक किसकी है? एलेक्स एंकल्स की है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही, विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा? माल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस, मैकएवरन, पेज। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा इनमें से किसने कहा? माल्थस। ठीक है, सामाजिक जनांकिकी के जनक कौन थे? माल्थस थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? गृहस्थ आश्रम को। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? जॉर्ज सिमेल, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प है। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जॉर्ज सिमेल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसकी है? सोरोकिन, रॉबर्ट किंग मर्टन, ट्यूमिन, पार्सन्स है। मध्यवर्ती जो सिद्धांत है वो किसका है, किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट किंग मर्टन का है। बी यहाँ पर सही होगा। किसने कहा है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? विकल्प में देखिए यहाँ पर फेरिस है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ है, थॉमस नैनकी है, इलियट एंड मैरल है। सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समूह के सदस्य के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? इलियट मैरल। इलियट मैरल ने इस तरीके से सामाजिक विघटन को परिभाषित किया है। निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराध को किसने दो भागों में विभाजित किया? अपराध के ये दो प्रकार, आकस्मिक अपराध और दीर्घकालिक अपराध, किसने बताए हैं? अलेक्जेंडर, हेडरसन, सदरलैंड, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प है। आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराध की बात अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ के द्वारा की थी। ठीक है, स्टॉफ भी साथ में एक नाम याद रखिएगा। इन दोनों के द्वारा ये दो अपराधों की बात की गई है। आगे देख लेते हैं, नातेदारी शब्दावली को दो भागों में वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया? मॉर्गन, मर्डॉक, रॉबर्ट लेवी, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर है। नातेदारी शब्दावली को दो भागों में वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने बताया? सही क्या होगा? सही यहाँ पर मॉर्गन होगा। ठीक है, मॉर्गन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। परिहास संबंध किनके बीच में देखने को हमें मिलता है? पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता एवं पुत्री या फिर जीजा सारी। परिहास यानी जोकिंग रिलेशंस की बात हो रही है और यह जीजा सारी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगी। परिहास संबंध की बात किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है। समाज किससे बनता है? व्यक्तियों से, संस्थाओं से, व्यक्तियों के संबंधों से या फिर समिति से? समाज का निर्माण किससे होता है? व्यक्तियों के संबंधों से होता है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, समाज शास्त्र शब्द की खोज कब हुई? 1919, 1914, 1919, 1838 या फिर 1947? तो 1838 हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द दिया था 1838 में। इससे पहले इन्होंने समाजशास्त्र शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया था? सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स का यूज किया था, प्रयोग किया था। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।